हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज आप लोगों के बीच फिर से ईवीएस यानी कि पर्यावरण अध्ययन का एक नया सेट लेकर गए हैं, जो कि सेट नंबर 8 है। और इसका समापन जो है 20 सितंबर 2015 को हुआ था। तो ये सेट नंबर 8 का जो है आज 15 पीवाईक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए बिना लेट किए हुए आज का क्वेश्चन जो है यहाँ से सॉल्व करते हैं। उससे पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक आपका सीटेट एग्जाम नहीं हो जाता तब तक ये आपका क्लास चलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज का जो ये प्रथम प्रश्न है, तो आज का प्रथम प्रश्न यानी कि 61 नंबर से स्टार्ट होगा। तो पहला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करता है। तो यहाँ पर नेगेटिव पूछ रहा है, तो ये देखकर आप लोगों को आंसर करना है। तो बताइएगा आप लोग आंसर। तो पहला ऑप्शन में बच्चे कम गलतियां करें, दूसरा है बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले, तीसरा बच्चे बहुत से प्रश्न पूछे, और चौथा बच्चों को खोजने के लिए पर्याप्त स्थान मिले। तो बताइएगा आप लोग इसका सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर नेगेटिव पूछ रहा है, तो नेगेटिव का नेगेटिव हो जाएगा कि बच्चे कम गलतियां करें। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव पूछ रहा है। बढ़ते हैं दोस्तों उसके बाद अगली प्रश्न की ओर, जो कि अगला प्रश्न है। तो आज का दूसरा प्रश्न है, एक शिक्षिका ने कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को पढ़ाने के लिए पौधे अंत वस्तुओं का चयन किया। उसने सीखने के लिए निम्नलिखित अवसर प्रदान किए। तो समूह में पत्तियों का संग्रह करना, दूसरा पत्तियों का आकार, स्वरूप और अन्य विशेषताओं पर चर्चा किया, और जो है उसके बाद अपना वनस्पति संग्रहालय बनाया। इसी प्रकार की गतिविधि हेतु शिक्षिका को किस बात के लिए सबसे अधिक प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। तो चलिए, ये जो है तीनों जो है ये शिक्षिका ने जो है विद्यार्थी के सामने जो है वस्तुनिष्ठ चयन किया है। तो चलिए इसका प्रथम ऑप्शन देखते हैं। तो पहला ऑप्शन में है, जितने अधिक पतियों के बारे में संभव हो उतना ही नाम याद करने में बच्चों की पहल करे। तो बच्चों को जो है दोस्तों नाम याद नहीं करवाना है। तो ये आप लोग नहीं, यहाँ पर नेगेटिव पूछ रहा है कि नहीं, प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। तो नाम याद विद्यार्थी को जो है नहीं करवाना है। तो नेगेटिव का नेगेटिव यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव पूछ रहा है। तो नेगेटिव का नेगेटिव हो जाएगा। और आप लोगों को पता होगा कि याद करना जो है एक नेगेटिव वर्ड्स होता है। तो चलिए उसके बाद बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थियों का आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। इसमें भी पूछ रहा है नेगेटिव। तो इसको ध्यान में रख करके जो है आप लोगों को आंसर देना है। तो पहला ऑप्शन में बच्चों के पूर्व आकलन के साथ तुलना करना, और दूसरा है शिक्षार्थियों की सीखने की क्षमता को ध्यान में रखकर सूचना दर्ज करना, और तीसरा है बच्चों के कार्यों को केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना, और चौथा में है बच्चों के कार्य से संबंधित गुणात्मक उल्लेख करना। तो यहाँ पर नेगेटिव पूछ रहा है, तो नेगेटिव का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि ऑप्शन नंबर 3 में बोल रहा है कि बच्चों के कार्यों के केवल कुछ ही पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना है, केवल कुछ पक्षों पर नहीं करना है, ये विविध तरीकों से करना है। तो ये एक नेगेटिव वर्ड है। तो नेगेटिव का नेगेटिव यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए उसके बाद बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि। तो इसका जो पहला ऑप्शन में है वह है, यह एक बहुत सस्ता संसाधन है, दूसरा यह आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है, तीसरा इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, और चौथा यह वास्तविक स्थितियों में सीखने का अवसर उपलब्ध कराता है। तो ये महत्वपूर्ण संसाधन क्यों है, क्योंकि दोस्तों ये जो है वास्तविक स्थितियों में सीखने का जो है अवसर उपलब्ध कराता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं दोस्तों अगली प्रश्न की ओर, जो कि अगला प्रश्न जो है दोस्तों ये सॉल्व करने से रिलेटेड है। तो इस क्वेश्चन को जो है छोड़ देते हैं हम। उसके बाद बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, गुरप्रीत पहली बार रेलगाड़ी से नई दिल्ली से चेन्नई गया। अपनी रेल यात्रा में उसकी गाड़ी के द्वारा निम्नलिखित में से किस नदी को पार करने की संभावना नहीं है। तो यहाँ पर नहीं पूछ रहा है। तो ये जो है दोस्तों नई दिल्ली से चेन्नई जाने में जो है गंगा नदी जो है नहीं पड़ता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है। तो आप लोगों को पता होगा कि दोस्तों लेह और लद्दाख को जो है ठंडा रेगिस्तान भी कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों उसके बाद बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। उससे पहले दोस्तों यदि आप लोगों को चीज़ें अच्छी लग रही है और समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो अगला प्रश्न है, कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का एक पाठ उसी से ठंडा उसी से गर्म
डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा लिखी गई एक कहानी है। उन्होंने बच्चों के लिए ऐसी कई कहानियाँ लिखी। अपनी मृत्यु के समय वे थे। तो ये जो है दोस्तों, जब डॉक्टर जाकिर हुसैन का जो है मृत्यु हुआ था, तो वह क्या थे मतलब? तो ये जो था, जब डॉक्टर जाकिर हुसैन का मृत्यु हुआ था, तो वह जो है दोस्तों भारत के राष्ट्रपति था। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? तो पहला ऑप्शन में आलू, और क्या है, चिप्स, दूध, पनीर, सेब, जैम और कच्चा आम और अचार। कच्चा आम से जो है अचार तो बनाया जाता है, लेकिन दोस्तों दूध से पनीर नहीं बनाया जाता है। आलू से चिप्स बनाया जाता है, लेकिन सेब से जैम भी बनाया जाता है, लेकिन दूध से पनीर नहीं बनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है नहीं का नहीं बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए उसके बाद दोस्तों अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है घरों से। घरों की नीचे दी गई विशेषताओं पर विचार कीजिए। तो पहला है, निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं, और दूसरा पेड़ के तनों की लकड़ी से बनी ढालू छतें, और तीसरा है पत्थर के खंभों पर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बने घर। चौथा है पत्थर, गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें, और चौथा के बाद पांचवा भी है लकड़ी के फर्श। तो ये बोल रहा है कि लेह और लद्दाख के घरों में ऊपर दी गई कौन सी विशेषताएं पाई जा जा सकती है? तो बताइएगा दोस्तों, इसका सही आंसर जो है क्या हो जाएगा? तो ये जो है दोस्तों, लेह और लद्दाख में जो घर होता है, वहाँ पर नीचे के मंजिल में जो है दोस्तों कोई भी खिड़की नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और बी में बोल रहा है कि पेड़ के तनों की लकड़ी के बने ढालू छतें। यहाँ पे ढालू छतें नहीं होता है। ढालू छतें जो है दोस्तों इस प्रकार होता है, ऐसे ऐसे घर रहता है तो वो ढालू छत होता है। तो ये जो है मनाली में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल गलत हो जाएगा। और उसके बाद तीसरा है, जमीन पत्थर के खंभों पर जमीन से लगभग 10 से 12 फीट ऊंचे घर। तो 10 से 12 फुट ऊंचे जो घर होता है दोस्तों, वह असम में होते हैं। तो ये सी भी ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। उसके बाद डी में बोल रहा है पत्थर, गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें। तो ये जो है दोस्तों बिल्कुल लेह और लद्दाख के बारे में सही है। तो ये डी हो जाएगा। और ई के बारे में बोल रहा है लकड़ी के फर्श। तो ई जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि ए, डी और सी, ए, डी और सी, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों उसके बाद बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न थोड़ा बड़ा है, तो इसको पढ़ना पड़े। निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए। तो ये कहानी दिया हुआ है दोस्तों, जो कि कौवा का है। तो कौवा पेड़ की ऊंचे डाल पर अपना घोंसला बनाती है। इस घोंसले को बनाने में कई प्रकार की चीजें, यहाँ तक कि लकड़ी की शाखाएं और लोहे के तार भी होते हैं। एक चालाक पक्षी भी है जो अपना घोंसला नहीं बनाती है और कौवे के घोंसले में अंडे दे देती है। बेचारा कौवा अपने अंडों के साथ इन अंडों को भी सेता है। यह पक्षी कौन सा है? तो बताइएगा दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जो है दोस्तों चालाक पक्षी जो है यह कोयल है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बीज नहीं है? तो गेहूँ, काली मिर्च, साबूदाना और सौंफ। तो ये जो है दोस्तों गेहूँ एक बीज है, मिर्ची भी एक बीज है और सौंफ भी बीज है, लेकिन साबूदाना जो है एक बीज नहीं है। तो नहीं का नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है। वहाँ उसे ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं जो उसके गृह पर नगर शिमला के ऊंचे वृक्षों से भिन्न है। कद उसने केरल में कौन से वृक्ष देखे हैं? तो पहला ऑप्शन में है नारियल, दूसरा सेब, और तीसरा है लीची, और चौथा में है चीर। तो दोस्तों केरल में जो है ज़्यादातर वृक्ष जो है नारियल का होता है, और वहाँ के लोग जो है नारियल के तेल में ही जो है पका करके खाना खाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है नारियल, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार से इकट्ठा की गई है। निम्नलिखित सामग्री में से उन्हें पहचानिए जिसके भीतर बीज होते हैं। तो ये है आलू, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, प्याज और खीरा। तो चलिए इसका ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला ऑप्शन में टमाटर, नाशपाती और चीकू, दूसरा है टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी और करेला, खीरा, और तीसरा ऑप्शन में टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, प्याज और खीरा, और चौथा ऑप्शन में नाशपाती और चीकू। तो इसमें बोला कि बीज होते हैं। तो बीज जो है दोस्तों वह इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी कि टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला और खीरा में जो है दोस्तों बीज होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है वह बिल्कुल सही हो जाएगा।
तो चलिए दोस्तों उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और ये ईवीएस का जो है आज का लास्ट प्रश्न है, जो कि 75वां, यानी कि मैंने इससे पहले भी आप लोगों को बोला था कि आज 15 पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों आप लोगों ने 15 में कितना सॉल्व किया है खुद से, वह आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, नीता आंध्र प्रदेश से जाती है और 2 साड़ियाँ खरीदती है, जो खास तौर पर वही बनाई जाती है, वे क्या कहलाता है? तो दोस्तों आंध्र प्रदेश में जो है एक प्रसिद्ध साड़ी है जिसको जो है दोस्तों पोचमपल्ली या कलमकारी भी कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज ये ईवीएस का जो है ये 15 पीवाईक्यू क्वेश्चन था, जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। और इससे पहले भी हिंदी पैडागोजी का मैंने 4-5 सेट सॉल्व कर दिया है। यदि आप लोग वह नहीं देखे हैं तो जाकर के जरूर देखिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों एक नया सेट के साथ, तब तक के लिए बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब।